लेकिन जब राहुल गांधी से कहा जाता है कि अगर आप कह रहे हैं कि कमियां हैं तो आप हलफनामा दीजिए, राहुल गांधी हलफनामा देने के लिए तैयार नहीं है। पर जो कांग्रेस भगवान राम को फर्जी बताने के लिए, भगवान राम काल्पनिक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे सकती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन गलत है, इलेक्शन कमीशन की बातें गलत है, इलेक्शन कमीशन का डेटा गलत है, तो हलफनामा क्यों नहीं दे सकती? क्या समस्या है उसको हलफनामा देने में? कांग्रेस विपक्ष पर जो आप कह रहे हो, जो आप आरोप लगा रहे हो, तो कितने हल्फनामा देकर के आप आरोप लगा रहे हो? यही विपक्ष कहे कि नहीं, आप अगर आप ये चीज कह रहे हो तो आप एक काम करें, हल्फनामा से आप कहिए। राहुल गांधी के हाथ में कुछ कमी पकड़ करके आई है, जो वो चिल्ला रहे हैं कि इस तरीके, वो राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी बोले। राहुल गांधी के या महागठबंधन के मंच से मोदी को मां की गाली दी गई, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? आखिर उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि उनके मंच से माइक पर जाकर मां की गाली दी गई? आप राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं दर्शकों ये नहीं कर रहा हूँ कि जो आरोप वो लगा रहे हैं सही है। वो तो जांच का विषय है कि सही है गलत है, निर्वाचन आयोग तय करेगा, एजेंसियां करेंगी, सुप्रीम कोर्ट तमाम है, हम कौन है कहने वाले। बिहार चुनाव नज़दीक है, लेकिन बिहार चुनाव के नज़दीक होने के साथ ही चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं और साथ ही तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस समय एक चर्चा काफ़ी ज़्यादा है और वो है राहुल गांधी की यात्रा की। जी हाँ, राहुल गांधी इस समय बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है। और अपनी इस यात्रा के दौरान लगातार वो एक नारा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री चोर हैं, या ये कहा जाए कि चौकीदार चोर है, या उन्होंने चूंकि पहले भी इस बात की चर्चा की है और इस समय जो सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है उसमें वो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट की चोरी की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या मानना है, जनता की क्या राय है, हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। इसीलिए आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन अभी इस समय हमारे साथ में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर इनका क्या मानना है, बिहार चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है और क्या वास्तव में वोटों की चोरी हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री को लगातार चोर कहा जा रहा है उस पर इनकी क्या राय है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री को भी हाल ही में गालियां दी गई, क्या ये उचित था? एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री को, जिसमें कि 140 करोड़ लोगों ने शिरकत की है, उस प्रधानमंत्री को मां की गाली देना क्या उचित था? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम आग्रह करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी से कि आप अपने विचार रखें। प्रधानमंत्री को जिस तरह से गाली दी गई और एक खुले मंच से गाली दी गई, ऑन माइक गाली दी गई, माइक पर चिल्ला चिल्ला के गाली देना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पांडे जी, बड़े शर्म की बात है कि हमारे लोकतंत्र में आज, हालांकि चुनाव इसके पहले भी होते थे और तमाम आपने देखा है कि कई पंचवर्षीय में जो है चुनाव, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बराबर होता है। वोट को लेकर के एक दूसरे को विरोध करना, विकास को लेकर के तमाम जो है कमियां दिखाना, यह सब जो है जायज़ था। लेकिन जो इस वक्त अब जो पक्ष विपक्ष के जो लोग कर रहे हैं, और खासकर जो विपक्ष का ये जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें, जैसे तेजस्वी और आपका राहुल और उसके बाद अखिलेश भी वहाँ पहुँचे हैं पटना में, तो यानी इन सब का पूरा जमावड़ा जो है, चूँकि यह लोग जो बिहार की स्थिति देख रहे हैं वह यूपी जैसे, और वहाँ मंचों पर यह भी कह रहे हैं कि हमने यूपी से इनको भगाया है। यानी कहने का तात्पर्य, आपको याद होगा कि लोकसभा सीट में जो है 80 सीटों में बीजेपी का दावा था कि उत्तर प्रदेश में हम जो है 80 सीट में 70 सीट हमको मिलेगा, लेकिन 70 सीट नहीं, इसमें 36 से 37 सीट गठबंधन लेकर के इनको, यानी ये 40 सीट तक नहीं पहुंच पाए, आधी सीट इनको नहीं मिली। उनको कहीं ना कहीं जो है इस बात का भ्रम हो गया है कि जिस तरीके से लोकसभा 2024 में यूपी से हमने इनको हराया है, तो हम पटना का जो विधानसभा है, जो बिहार का विधानसभा है, यहाँ से भी इनको हम जो है चुनाव में इनको हम हराएंगे। अब रही बात जो है तेजस्वी के मंच से गाली देने की, तो हालांकि उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, गंभीर धारा में उनको पुलिस ने उनको पकड़ा है। अब उसकी जांच की जा रही है कि आखिर कौन था, क्या, कैसे, ये सब जो है चल रहा है। लेकिन उस पर जो है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गिरफ्तार कर लेना अलग चीज़ है, लेकिन आखिर ये मुद्दा जो चल रहा है इस समय और गाली देने तक की नौबत, आखिर क्या वजह है कि लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो महागठबंधन के मंच से खुलेआम माइक पर गाली दे रहे हैं, और वो भी गाली सामान्य नहीं है।
माँ की गाली दे रहे हैं, उस माँ की जो माँ अब शायद इस दुनिया में है ही नहीं। तो उस माँ की गाली देने के पीछे ये जो बड़ी वजह है, जो एक साह मिल रहा है, क्या आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? लगातार प्रधानमंत्री को राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, सत्ता में और विपक्ष में ये चीज़ें चलती रहती है। सहमति और असहमति का चलना ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम किसी से सहमत नहीं है, वो ठीक है, जायज़ है, हम विरोध करेंगे, वो जायज़ है, लेकिन एक दूसरे को गाली देना, इसको आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए पांडे, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को जो है गाली दिया और जिस तरीके से जो हरकत किया, हालांकि मैं आपको बताऊं इस पर जो है कोई बोलने को तैयार नहीं है। जहां एक और जो है उन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया, यानी राहुल गांधी की बात करें, हम अखिलेश यादव या किसी की भी मतलब बात करते, तेजस्वी यादव की बात करें, वह लोग इस पर जो है चुप्पी साध लिए। अब अपने बीजेपी के जो लोग हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अफसोस जताया, उन्होंने भी कहा, रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर जो है अफसोस जताया, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से जो है निंदनीय है। बीजेपी के कई नेता जो है इस तरीके से कह रहे हैं कि ये सब निंदनीय है। अब कहीं ना कहीं जो है ये जो गाली वाला जो मुद्दा है, यह बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट वहां दिख रहा है, यानी जो बिहार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री। मैं फिर से आपको ट्रैक पे लाना चाहूँगा। आप कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। मेरा पूछने का मतलब आपसे ये है कि राहुल गांधी के या महागठबंधन के मंच से मोदी को माँ की गाली दी गई, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? आखिर उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उनके मंच से माइक पर जाकर माँ की गाली दी गई? किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? क्या इसके पीछे वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने मंच सजाया था, जिनके स्वागत के लिए मंच सजाया गया? आप उनको जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पांडे जी, देखिए, यह जो है बिल्कुल जिम्मेदारी है। इसको जिम्मेदारी, अगर वह लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कारण यह है कि अगर जो है हम ही अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर उसके जो है कार्यक्रम के चीफ हम हैं, हमारा मंच है, अगर हमारे मंच से कोई इस तरीके का अगर अशब्द बोलता है या उटपटांग किसी को गाली बकता है या कोई बात होती है, उसकी जिम्मेदारी तो मुझको लेनी है। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए न तो तेजस्वी खड़े हैं, न तो राहुल गांधी खड़े हैं। इन लोगों ने जो है उस गाली से जो है इन लोग जो है पल्ला झाड़ लिए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी का लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ चौकीदार चोर है, और फिर इस तरह की बातें करना, और अभी राहुल गांधी का लगातार 2-3 बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गया, नरेंद्र मोदी से ट्रंप ने कहा कि अरे सुन, अगर तू ऐसा नहीं करेगा, 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो भाषा है, आपको लगता है कि ये भाषा भी जिम्मेदार है इन जो ये घटनाएं हो रही हैं? क्या इन भाषाओं की वजह से लोगों के अंदर या जो भी इस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत आ रही है कि किसी को भी गाली दे दें, प्रधानमंत्री को गाली दे दें? चूँकि राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री पद के अपने आप को दावेदार मानते हैं, उनकी भाषा प्रधानमंत्री के लिए ऐसी है। देखिए पांडे जी, कहीं ना कहीं जो है मैं आपको बता दूं कि इस पर जो है जो वोट चोर और कुर्सी छोड़ वाली जो बात चल रही है, इस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है चुप्पी है, और यही चुप्पी जो है उनको और उस ओर धकेलती चली जा रही है जहां की संकट के दौर जो है बनते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कई पत्रकार जो नामी गिरामी हैं, जो हालांकि चैनल में नहीं है, चैनल से बाहर हैं, आपके यूट्यूब के जो है तमाम पत्रकार हैं, TV9 वगैरह के, वह पत्रकार वहां जा करके, और आपने देखा होगा कि जो मृतक, जिनको निर्वाचन आयोग ने मृतक दिखाया है, उनके मतलब उनके नाम काट दिए गए हैं, उनके साथ भी वह चाय पी रहे हैं, और वह खड़े होकर के उनका रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि आप ये देखिए, ये जो है इतने लोग हैं, हम 6 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ हम चाय पी रहे हैं, और ये जो है मरे हुए हैं, ये मतलब मृतक के साथ हम चाय पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो कुछ कमियां हैं, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी के हाथ में कुछ कमी पकड़ करके आई है, जो वो चिल्ला रहे हैं कि इस तरीके, वो राहुल गांधी की यह भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी बोले, अगर वो वोट चोरी वाला मामला नहीं तो वह बोले। अब बात यहाँ पर जब आ जाती है, प्रधानमंत्री मोदी बोले वो तो ठीक है, लेकिन जब राहुल गांधी से कहा जाता है कि अगर आप कह रहे हैं कि कमियां हैं तो आप हलफनामा दीजिए, राहुल गांधी हलफनामा देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, राहुल गांधी जिनको जिनको सामने ला रहे हैं, चाहे वो एक मिंटो देवी कुछ ऐसे करके नाम था, मिंता देवी, तो उनका नाम उन्होंने लिया, फिर उसके बाद वो मामला कहीं ना कहीं राहुल गांधी गलत साबित हो गए वहां पे। ऐसे ही और कई नाम लिए गए, वो गलत साबित हो गए। और दूसरी चीज, बहुत सारे चैनल वाले भी इस मामले में आगे आए थे जिन्होंने कहा कि हाँ ये वोट चोरी हो रही है। बाद में उन्होंने आके वीडियो बनाकर माफी मांगा।
किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी यहाँ पर सही हैं? और तो अगर राहुल गांधी सही हैं तो बाकी जो लोग पहले दावा करते हैं बाद में पलट क्यों जा रहे हैं, बाद में वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ को? देखिए पांडे जी, इसमें जो है मैं आपको बताऊं, अभी आपने जो जिक्र किया कि हल्फनामे वाली बात, निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर आप यह बात कह रहे हैं तो यह आप हल्फनामे में यह कहिए। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कांग्रेस विपक्ष पर जो आप कह रहे हो, जो आप आरोप लगा रहे हो, तो कितने हल्फनामा देकर के आप आरोप लगा रहे हो? यही विपक्ष कहे कि नहीं, आप अगर आप ये चीज कह रहे हो तो आप एक काम करें, हल्फनामा से आप कहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर जो कांग्रेस भगवान राम को फर्जी बताने के लिए भगवान राम काल्पनिक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे सकती है, तो अगर इलेक्शन कमीशन गलत है, इलेक्शन कमीशन की बातें गलत है, इलेक्शन कमीशन का डेटा गलत है, तो हलफनामा क्यों नहीं दे सकती? क्या समस्या है उसको हलफनामा देने में? मात्र 50 रुपए का खर्च है, उसमें 10 रुपए का, मान लीजिए 100 रुपए, 100-150 रुपए खर्च है। क्या दिक्कत है? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हलफनामा नहीं दे सकती, अगर वो भगवान राम के लिए हलफनामा दे सकती है तो? देखिए पांडे जी, ये है चुनाव, समझ रहे हैं। अब इसमें राहुल गांधी का जो व्यक्तिगत है और राहुल गांधी का जो सार्वजनिक है, हालांकि हल्फनामे वाली बात जो कह रहे हैं कि आखिर हम कहते हैं कि 50 रुपए का हल्फनामा दें, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस पर, विपक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितने भी आरोप लगाए हैं, तो क्या किसी में हल्फनामे देकर के आरोप लगाए हैं? यही तो वह कह रहे हैं कि जितने आरोप आप हम पर लगाए हैं, तो आप किसी में दिए हैं कि एक हल्फनामा देकर के हम आरोप लगाएं? अच्छा दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज हम एक चीज और आपको कहेंगे कि अगर राफेल जैसी फाइल, इतनी बड़ी फाइल, अगर इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर चोरी हो सकती है, तो वोट क्या चीज है? वोट क्यों नहीं चोरी हो सकती? बताइए, वहाँ का लोकसभा अध्यक्ष यह कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि वोट से सरकार बने, आपने देखा होगा वोट से सरकार बनती है। राफेल की बात कर रहे हैं, राफेल में जितने भी आरोप लगाए गए, आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों राहुल गांधी को फटकार लगानी पड़ी? राहुल गांधी को क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी? इस मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? क्या मानना है आपका कि अगर राहुल गांधी सही थे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार क्यों लगाई? फिर राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, लगातार नारा दिया गया, बाद में तो आखिर वोट चोरी वाली जो बात आ रही थी, इस पर जो है ये आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रधानमंत्री पीएम जो है हर मंच से क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस तरीके आप हमको क्यों कह रहे हो हम चोर नहीं हैं? वो अपने आप को साबित करें। भाई ये बताइए, अगर सामान्य तौर पे अगर आप तो बात कुछ वैसी कर रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, लेकिन कोई आदमी आरोप लगा रहा है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप पर कोई आरोप लगा दे तो आप जाके हर जगह ये बताते फिरे। देखिए दो तरीके होते हैं बातों को अपने रखने के लिए। एक तरीका ये है कि हम हर जगह ये जाके बताएं कि नहीं हम गलत नहीं हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, इसलिए हम कोई जवाब नहीं देंगे। सफाई कौन देता है? सफाई, एक बात हमेशा कही जाती है, अभी प्रेमानंद महाराज की बात अभी चल रही थी, अभी और कई सारे संतों की बात चल रही थी, आप देखे होंगे सफाई देता कौन है? सफाई हमेशा वही देता है जो गलत होता है। जो आदमी सही होता है वो क्यों सफाई देगा? जिस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर हम पर झूठे आरोप लगाए जाएं तो हम क्यों गली गली जाके बताएं कि नहीं हम सही हैं? अगर आप नशा नहीं करते हैं लेकिन आपको नशेड़ी कोई कह दे, आप क्यों जाएंगे हर जगह ये बताने, हर किसी से बताने कि नहीं हम तो नशा नहीं करते हैं? क्या जरूरत है आपको बताने की? वो आपके चेहरे को देखकर, आपसे बातें करके लोग खुद ही समझ जाएंगे कि नहीं ये आदमी नशेड़ी नहीं है। आपको कोई पागल कह दे कि ये आदमी पागल है, आप क्यों बताएं जाके कि नहीं हम पागल नहीं हैं, हम सही हैं? लोग तो आपसे बात करके आपको देख के समझ जाएंगे। तो बात तो कुछ वैसी हो गई कि ज़बरदस्ती किसी को पागल घोषित करने की कोशिश की जा रही है, और फिर आप कहते हैं कि वो जाके सबसे बताएं गली गली कि नहीं नहीं भैया हम तो ऐसे नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं, या आप तो वही बात कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पुलिस जो है किसी अपराधी को पकड़ती है और वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर ये अपराध है, तो यानी वो सफाई नहीं देगा, वो चुपचाप मुकदमा लिखवा कर वो जेल चला जाएगा। यानी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कहीं बोलेंगे नहीं कि हम वोट चोर हैं या नहीं है, ये सफाई नहीं देंगे हमें कि हम हैं कि नहीं। वैसे तो शहजादे हर मंच से आप चिल्लाते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं कि क्यों शहजादा बोल रहा है कि हमको चोर बोल रहा है? और इस बात को समझिए भाई, वह बोले कहीं मंच से कि आखिर जो शहजादा हमको चोर बोल रहा है, भाई ऐसा नहीं है। मित्रों, जैसे मंच से आप ललकारते हैं इस बात को, अरे कहीं तो आप कहिए किसी बात को। जैसे आपने काले धन पर कह दिया कि हमसे काले धन से कोई लेना देना नहीं है। एक समय था कि काला धन आप 15-15 हज़ार बांट रहे थे, एक समय आपने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं काला धन से। तो आप कहीं किसी मंच पर आप खड़े होकर के कह दीजिए कि भाई ये जो कह रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हमको जो है। अरे कहीं तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं, आप चुप्पी साध लेंगे। ऐसा तो ये तो फिर पांडे जी वही वाली बात हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात ये है कि आप राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं दर्शकों ये नहीं कर रहा हूँ कि जो आरोप वो लगा रहे हैं सही है।
वो तो जांच का विषय है कि सही है गलत है, निर्वाचन आयोग तय करेगा, एजेंसियां करेंगी, सुप्रीम कोर्ट तमाम है, हम कौन है कि कहने वाले, आप लोग तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बोर्ड के माध्यम से आप लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई अपराधी है तो उसको अगर हम जबरदस्ती अगर आपको हम आरोप लगा रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप ये काम किए हो, आप ये गलत हो, आप अपराध इसमें आपका हाथ है, तो उस पर जो है पांडे जी आप कुछ तो बोलोगे, कहीं तो बोलोगे। अगर आप नहीं बोलोगे तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम हैं, हाँ हम अपराधी हैं। उसके बाद आप पर जो है धाराएं बनेगी, मुकदमे बनेगी, आप उस पर जेल चले जाएंगे। यही जज भी आपसे पूछेगा क्यों आपने किया है, आप शांत हो जाएंगे, कुछ किया नहीं, वो भी कहेगा इसने किया है, ये इसलिए नहीं बोल रहा है। यानी आप तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मामला जो है फंसा हुआ है, मामला इस मुद्दे को लेकर फंसा हुआ है कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ तिवारी जी की अपनी राय है, हमारी अपनी राय है, लेकिन यहाँ पर डिसीज़न आपको करना है, यहाँ पर बताना आपको है, फाइनली आपको ये निर्णय करना है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। नरेंद्र मोदी जी को गाली दी गई, इस गाली के पीछे क्या वजह थी, किसने सह दिया और किसकी सह पर ये सारी चीज़ें हुई। खैर, ये जो हमारे विचार हैं, ये हमारे विचार सिर्फ आपसी वार्तालाप के लिए हैं। हमारा कोई यहाँ पर ऐसा विशेष किसी बात को लेकर कोई अपना डिसीज़न नहीं है, या ये कहा जाए कि हम इस मुद्दे को लेकर अपनी सिर्फ राय रख रहे थे या आपस में बात कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता क्या है ये जांच का विषय है, ये आप लोगों के विषय, आप लोगों के सोच का विषय है, आप लोगों के विचार का विषय है। तो इसीलिए आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी विशेष राय का, आपके विशेष जो विचार हैं उनका। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।